सो फाइनली जिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बार बार मुझे कमेंट करके पूछते थे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हमें नोटिफिकेशन बताइए जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो। तो देखिए आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो कैंडिडेट साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जुलाई के महीने में। ये अभी अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एज में काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है। यहाँ पर कोई एज लिमिट है ही नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे आपकी 50 है, 45 है, 60 है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज की कोई लिमिट है ही नहीं, क्लियर कट बात है ये। और यहाँ पर अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोर्सेज हैं, आर्ट्स के कोर्सेज हो गए, कॉमर्स के हो गए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हो गए, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, या फिर सोशल साइंस हो गया, या फिर साइंस हो गया, या फिर लैंग्वेजेस के कोर्सेज हो गए, और लाइब्रेरी साइंस है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है। इन सब सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी हो। ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ, अपने पास से एक बात भी नहीं बता रहा हूँ। जो भी बता रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। और इसमें ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी स्टेट के हैं आप, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई सा भी स्टेट हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि मास्टर डिग्री में आपके, जैसे पीजी आपने कर रखा है, तो कम से कम उसमें 55% होने चाहिए आपके। कितनी परसेंट होने चाहिए? 55%। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे SC ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट, तो 50% अगर आपके हैं पीजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नेट, UGC नेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, चलिए इसके अलावा भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने बाहर से पढ़ाई करी है, जैसे अमेरिका से या फिर लंदन से, पेरिस से, कहीं से पढ़ाई करी है, और अगर उनकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, The academic score as specified in the screening guideline for the college of the university shall be considered for shortlisting। अब यहाँ पर आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो API स्कोर के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? API स्कोर, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये यहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। अब जो शॉर्ट लिस्ट होकर पहुंचेंगे कैंडिडेट, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और प्रेजेंटेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला। API स्कोर प्लस आपका इंटरव्यू, ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है। चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2009 से पहले PhD करी थी, तो या फिर उसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। उस केस में उनके पास अगर नेट नहीं भी है और खाली PhD है, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप PhD के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो PhD आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए। कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे वेरीफाई किया हो, चेक किया हो, जो कि चेक होने जाती है आपकी PhD। और आपका ओपन जो PhD वाइवा वॉइस है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आपने 2 रिसर्च पेपर लिखे हों। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर फॉर हिज हर PhD वर्क, आउट ऑफ विच 1, कम से कम उसमें से एक जो है रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए, UGC के केयर लिस्टेड जर्नल में। इसके अलावा देखिए, आपने जो पेपर लिखे हैं रिसर्च पेपर, उन्हें आपने प्रेजेंट भी किया हो। कहाँ पर? कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, ठीक है ना, जो कि फंडेड या फिर स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए UGC ICSSR या फिर CSIR के जरिए, या फिर सिमिलर एजेंसी के जरिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो निकालना है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ये बहुत सारे कैंडिडेट को आता है और बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है, तो सबकी कन्फ्यूजन आज दूर होने वाली है। तो देखिए, API स्कोर कैसे निकाला जाता है ये समझ लीजिए। API स्कोर जो आपका कैलकुलेट होता है वो 100 में से होता है। ओके, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में आपकी 80% थी या उससे ज़्यादा थी, तो उसमें 21 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से 60 और 80 के बीच में थी आपकी परसेंटेज, तो उसके 19 नंबर मिलते हैं।
55 और 60 के बीच में थी आपकी परसेंटेज तो उसके 16 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ इस तरह से आप देख लेना। ऐसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन का देख लेना, और अगर आपने एमफिल कर रखा है और 60% या उससे ज़्यादा थी तो 7 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। पीएचडी आपने कर रखी है तो 25 नंबर पीएचडी के मिलते हैं, ठीक है ना। और जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा है तो उसके 10 नंबर रहते हैं। नेट के, खाली नेट के 8 नंबर रहते हैं। आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराए हैं तो हर एक पेपर के 2 नंबर रहते हैं। मैक्सिमम 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि हम आपको राय दे सकें कि आपका यहाँ पर अप्लाई करना सही भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर और भी देख लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के आपके पास अवार्ड हैं तो उसके 3 नंबर मिल जाते हैं। स्टेट लेवल का अवार्ड हैं तो उसके 2 नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या बोल रही है, एक्सपीरियंस रेंडर्ड ऑन अ टेम्पररी एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल और पोस्ट डॉक्टरल बेसिस। अब चाहे टेम्पररी हो या एडहॉक है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर पोस्ट डॉक्टरल बेसिस का अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है तो उसमें आपको उतनी सैलरी कम से कम मिली हो जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ये देखिए आप यहाँ पर कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो ये भी आपको समझना चाहिए। जैसे आपने एमफिल भी कर रखा है, एमटेक भी कर रखा है, एलएलएम भी कर रखा है, एमएड भी कर रखा है, तब भी 25 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। और अगर आपने जेआरएफ और नेट दोनों भी क्वालिफाई कर रखे हैं तब भी 10 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। और अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। एकेडमिक स्कोर के आपके 84 नंबर रहने वाले हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के आपके यहाँ पर 6 नंबर रहने वाले हैं। और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहेंगे। कितने रहने वाले हैं? 10 नंबर। तो टोटल आपका एपीआई स्कोर होगा 100 में से। अब यहाँ पर आपका कितना कम से कम एपीआई स्कोर होना चाहिए, तो देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये पढ़िएगा, ये वाला पॉइंट नंबर 2, ये सारे जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। The screening committee will draw a list of candidate indicating the marks scored by them in descending order। देखिए आपका ये जो एपीआई स्कोर है ना, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। मतलब सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट के सबसे ऊपर लिख दिया जाएगा। इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट तैयार होगी सारे कैंडिडेट के। अब जिसका एपीआई स्कोर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे शॉर्ट लिस्ट होने के। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है, पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये पढ़िएगा। देखिए अ मिनिमम 40 कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट वैकेंसी। पहली जो वैकेंसी है उसके लिए 40 कम से कम कैंडिडेट ये बुलाएंगे एज अ इंटरव्यू के लिए। और 20 कैंडिडेट फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी। और जो भी एडिशनल वैकेंसी होगी उसके लिए 20 कैंडिडेट बुलाएंगे। शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन ऑर्डर ऑफ देयर रैंक इन द लिस्ट प्रीपेयर्ड। और ये रैंक के साथ बुलाया जाएगा। आपकी जो रैंक आएगी ना एपीआई स्कोर में, उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। प्रीपेयर्ड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये भी है। देखिए ये वाला पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं से। देखिए ये यहाँ पर इन केस क्या बोल रहे हैं, इन केस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट एस स्पेसिफाइड द अबव इज नॉट अवेलेबल। देखिए अगर इतने कैंडिडेट इन्हें नहीं मिलते हैं, मान लिया जाए इन्होंने पहली वैकेंसी के लिए 40 कैंडिडेट को बुलाया है कि भाई आज 40 कैंडिडेट आ जाएं तो हम उनका इंटरव्यू लेंगे। किसी वजह से 30 आए हैं या 20 आए, कम आए हैं, 40 नहीं आए, तो ये जो इन्होंने एपीआई स्कोर का मिनिमम क्राइटेरिया रख रखा है, फॉर एग्जांपल जनरल वालों के लिए इन्होंने रख रखा है 55 नंबर होने चाहिए आपके एपीआई में, कम से कम इतने होने चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कम 50 होने चाहिए आपके एपीआई स्कोर, ठीक है ना। तो ये रिलैक्स कर देंगे, उसे रिलैक्स करके कितना कर देंगे तो ये समझने वाली बात है। देखिए द बेंच मार्क्स ऑफ द 55 मार्क्स कट ऑफ मार्क्स बी रिलैक्स्ड टिल द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कैंडिडेट आर अवेलेबल सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम रिलैक्सेशन अप टू 5 मार्क्स, 50 मार्क्स फॉर द यूआर एंड 45 मार्क्स फॉर एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। देखिए जनरली इन्होंने जो क्राइटेरिया रख रखा है एपीआई स्कोर का, वो तो ये रख रखा है कि जनरल वालों के लिए कम से कम 55 तो होने चाहिए, 55 आने चाहिए एपीआई स्कोर में।
और SC ST वालों के लिए 50 आने चाहिए। लेकिन इन केस अगर कम कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू देने तो ये रिलैक्स कर देते हैं अपना क्राइटेरिया। उस केस में ये 50 और 45 कर देते हैं, ठीक है ना। 50 जनरल वालों के लिए और 45 किसके लिए, SC ST OBC OBC नहीं, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहां पर ये देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट से अच्छी खासी वैकेंसी है, और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से वैकेंसी है अच्छी खासी, इंग्लिश डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, हिंदी डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट वैकेंसी है, और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई है, और वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको। तो अप्लाई करने के लिए आपको देखिए करना क्या है ना, ये समझ लीजिए। आपको देखिए करना क्या है, आपको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, और ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। श्री अरबिंदो कॉलेज का है ये, श्री अरविंद महाविद्यालय, ठीक है ना, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, और ये मालवीय नगर नई दिल्ली में है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अब यहाँ पर इसका आप रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आप डेट नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये आप जैसे ही इस QR कोड को स्कैन करेंगे या फिर इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर द गेस्ट फैकल्टी, और ये जो वैकेंसी है ना, ये गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 15 जुलाई वेडनेसडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिन बचे हुए हैं, तो बहुत जल्दी से अप्लाई कर देना जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आप जिस भी ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन करेंगे वो ईमेल आईडी आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, अपना नाम यहाँ पर आपको लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर अपना लिंक जो भी है उसे सेलेक्ट करना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, फिर मोबाइल नंबर है, ये सब बेसिक जानकारी है। और यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करनी है, मास्टर डिग्री अपलोड करनी है, PhD अगर आपने कर रखी है तो वो अपलोड करना है, नेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर है तो, ठीक है ना। API स्कोर आपके हिसाब से कितना बनना है, क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू API तो वो यहाँ पर लिख देना, सबमिट कर देना। इस तरह से ये गूगल फॉर्म है जिसके लिए 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए। अब यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। सैलरी वगैरह है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको पर लेक्चर के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। पर लेक्चर के हिसाब से आपको जो सैलरी मिलती है वो इतनी मिलती है, 1500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। मैक्सिमम आपको जो सैलरी मिल सकती है वो 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिल सकती है, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो बिल्कुल अप्लाई करना है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर कैसे अप्लाई करना, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द गेस्ट फैकल्टी शैल बी द सेम। अब ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी वो बिल्कुल सेम है। किसके सेम है? अगर आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गेस्ट फैकल्टी के लिए भी है, और API स्कोर भी उतना ही माना जाएगा जितना परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का माना जाता है। इतना ही यहाँ पर किसका माना जाएगा? गेस्ट फैकल्टी पर लगे आप, कॉन्ट्रेक्चुअल पर लगे, एडहॉक पर लगे, किसी पर भी लगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर देखिए, द डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द कॉलेज वेबसाइट। अब जो डेट है और टाइम है इंटरव्यू का वो कॉलेज की वेबसाइट को आपको विजिट करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर, वहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। चलिए मैं आपको कॉलेज की वेबसाइट भी दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है श्री अरविंद महाविद्यालय, अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे और ये नोटिस जो है ना इसे आपको ओपन करना पड़ेगा, गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिस। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। और अप्लाई कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म आपको ओपन करना पड़ेगा। और 3 दिन बचे हुए हैं, आज 12 तारीख हो चुकी है, आज का दिन है, कल का, परसों का। जल्दी से अप्लाई कर देना जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आ चुकी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी
वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया की, टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आती है हर बार। तो यहाँ पर पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको किसी भी कोर्स में सिलेक्शन होता है, कहीं पर भी आपको मिलता है पढ़ाने का मौका, तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। तो इस चैनल पर आइए और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा सही, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.